Hello everyone, good evening. So today I will discuss postnatal counseling. क्या डिस्कस करेंगे? पोस्टनेटल काउंसलिंग। तो पोस्टनेटल काउंसलिंग फर्स्ट हम जानेंगे कि ये होता क्या है। पोस्ट मीन्स बाद में, नेटल मीन्स जन्म के, और काउंसलिंग मीन्स जो हम परामर्श देते हैं, काउंसिल करते हैं। ठीक है, तो पोस्टनेटल काउंसलिंग मतलब जन्म के बाद जो हम मदर को या उसके पेरेंट्स को जो हम काउंसिल करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोस्टनेटल काउंसलिंग। तो हम लोग पोस्टनेटल काउंसलिंग में हम लोग क्या क्या काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे मदर को हम इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड ए सेफ स्पेस फॉर पेरेंट्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड कंसर्न। हम इमोशनली मदर को, फादर को सपोर्ट करेंगे कि वो अपने जो भी उनके अंदर फीलिंग्स अपने बेबी के लिए, वो उसको क्या कर सके, बाहर निकाल सके, अपने बच्चे के लिए उसको प्रोवाइड कर सके, है ना। उसके लिए हम एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने इमोशन को बच्चे के लिए, मदर के लिए फील करा सके। देन व्हाट इज़ द फिजिकल रिकवरी। तो हम काउंसलिंग में ये भी बताएंगे कि फिजिकल रिकवरी कैसे होता है मदर का और बच्चे का, क्योंकि जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की जो बॉडी का जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर सारे जो है लूजनिंग हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे मदर के वूम में जो बेबी होता है तो उसकी जो लाइनिंग, यूट्रस की जो लाइनिंग है, वो सब स्ट्रेच हो जाते हैं, हमारे ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो उसको जो है हमको रिकवर करने के लिए, दोबारा से उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को लाने के लिए, सेम तो नहीं आ सकता बट हम उसके कुछ स्ट्रक्चर को हम पहले जैसे मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फिजिकल रिकवरी के लिए बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्कस एंड गाइड। हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो पेरेंट्स हैं उनको गाइडेंस देंगे कि कैसे हम अपने फिजिकल, अपने बॉडी के जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं उसको कैसे हील कर सकते हैं और उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्यों हम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको रिकवर नहीं करेंगे तो जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने प्रॉपर स्पेस में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम लोग इसके लिए फिजिकल रिकवरी के बारे में बोलते हैं। और जो डिलीवरी के जस्ट बाद का जो पीरियड होता है, आफ्टर 6 वीक का जो पीरियड होता है, उसको हम लोग प्यूपेरियल पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में मदर की जो बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। Then next we will discuss postpartum exercise. What is the postpartum exercise? जो भी हमारे प्यूपेरियल पीरियड, ड्यूरिंग द प्यूपेरियल पीरियड जो भी हमारे ऑर्गन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स वो अपने प्रॉपर प्लेस पे रिकवर हो जाएं, इसलिए हम मदर को बोलते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गन लूज हो गए हैं उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम मदर को पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, जिसमें हम लोग ऑफर द सेफ एंड जेंटल पोस्टपार्टम एक्सरसाइज टू एड इन द फिजिकल रिकवरी। हमारा बॉडी का जो भी प्यूपेरियल पीरियड में जो भी ऑर्गन हमारे स्ट्रेच हुए हैं, वो सारे लूज हुए हैं, वो सारे फिर से अपने रिकवर हो जाए। इसमें हम मदर को बहुत हार्ड एक्सरसाइज के लिए नहीं बोलते हैं, बहुत ही स्मूथली वो अपने एक्सरसाइज को कर सके और जो उसके लिए सेफ़ हो, ऐसे एक्सरसाइज के बारे में हम काउंसिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, मदर जब बच्चे को फीड कराती है तो उसमें मदर की बॉडी कभी कभी हाइड्रेट नहीं रह जाती है, डिहाइड्रेशन में मदर चली जाती है और उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए हम मदर को गाइड करते हैं कि अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वो नरिश रखे, हाइड्रेट रखे, जिससे वो अपने बच्चे को फीड कराए, या फिर खुद की बॉडी के लिए भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो फीड कराए तो ना ही बेबी को हाइड्रेशन की कमी होने पाए और ना ही मदर को कमी होने पाए। देन अब हम देखेंगे क्या है इसके अंदर, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग हाइड्रेशन एंड मेंटेनिंग ए न्यूट्रिएंट डाइट। हम मदर को बोलेंगे कि उसकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए उसकी बॉडी को कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कितना हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों के बारे में एज ए नर्स हम या एज ए काउंसलर हम मदर को काउंसिल करते हैं, उसके पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। देन बॉन्डिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें हम बताएंगे कैसे हमें एज ए पेरेंट्स कैसे हमें न्यूबॉर्न के साथ बॉन्डिंग बना के रखना है या फिर मदर के साथ बॉन्डिंग बना के रखना है,
क्योंकि अगर हम प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है और मदर की हेल्थ को भी प्रॉब्लम आ सकता है। मदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकता है। इन दैट केस बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए पेरेंट्स को काउंसिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन दैट कंडीशन में मदर जो है प्रॉपर तरीके से ना ही सो पाती है, ना जग पाती है, और ना ही अपने काम में लगने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से उसकी स्लीपिंग पैटर्न कंप्लीट ना होने की वजह से वो पूरी तरीके से इरिटेट हो जाती है। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसके फादर हैं, उसको भी हमें बताना चाहिए कि एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखे, बेबी को हैंडल करे प्रॉपर तरीके से, जिससे मदर को या बच्चे के हेल्थ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। देन वी विल मूव हाउ टू मैनेज द टाइम। तो नीड टू काउंसिल द पेरेंट्स हाउ टू मैनेज आवर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हमें काउंसिल करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवाइड टिप्स ऑन मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली विद अ न्यू बॉर्न इन द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड वर्किंग वुमेंस हैं, उनको हमें बताना है कि वो अपने टाइम को किस तरह के से इफ़ेक्टिव मैनर में कैसे वो मैनेज करें, जिससे वो अपने बच्चे को भी टाइम दे पाए और अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें। देन आउटडोर टाइम मीन्स व्हाट। हम पेरेंट्स को काउंसिल करेंगे कि अपने आउटडोर टाइम को भी थोड़ा सा एक्सपेंड करें, थोड़ा सा बाहर घूमने टहलने जाएं, है ना। जिससे क्या होगा, हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों के वेलबींग के लिए, दोनों को हेल्दी रखने के लिए हमें जो है थोड़ा टाइम हमें आउटसाइड द डोर एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे हमारा पूरी तरीके से माइंड फ्रेश हो जाए और हम अपने फैमिली को, अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकें। नेक्स्ट वन इज ए कपल्स एक्टिविटीज़। ये क्या होता है, जो कपल्स होते हैं उनको भी इंजॉयबल तरीके से रहना चाहिए, एक साथ इंजॉय करना चाहिए, एक साथ इंजॉयबल तरीके से रहना चाहिए, जिससे अगर पेरेंट्स इंजॉयबल होंगे तो ही बच्चे को अपने प्रॉपर तरीके से वैसा माहौल दे पाएंगे, वैसा इन्वायरमेंट दे पाएंगे, जिससे बच्चे का हेल्थ भी बहुत ही बेस्ट होगा। देन after that, next point, during the process the client should be encouraged the asking question for the clarifying her doubt. एज ए काउंसलर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे क्लाइंट्स को किसी भी तरीके से डाउट है रिगार्डिंग बेबी, रिगार्डिंग मदर कंडीशन, रिगार्डिंग द डाइट, या ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी अगर हमें पोस्ट नेटल पीरियड से लेकर के कोई डाउट है, तो उसे हमें प्रॉपर तरीके से उसके क्वेश्चन को सुनना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और उसके डाउट को प्रॉपर तरीके से क्लेरिफाई करना चाहिए, जिससे वो ईज़िली अपने घर जाने के बाद हर चीज़ को ईजी तरीके से ले सके, है ना। नेक्स्ट क्या है, द काउंसलर शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर। एज अ काउंसलर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसको हम किसी भी वे में, मतलब रॉन्ग वे में नहीं, उसकी भी बातों को प्रॉपर तरीके से सुने और उसको हम प्रॉपर तरीके से ही ट्रीट करें, जिससे वो अपने हर डाउट को प्रॉपर तरीके से आपको बता सके और आप उसको काउंसिल कर सकें। नहीं तो अगर वो आप उसे डांटेंगे तो वो अपनी बातों को नहीं बता पाएगा और वो अपने क्वेश्चन को नहीं रख पाएगा और पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं वो आगे चल के घातक होगा। नेक्स्ट वन इज द postnatal mother should explain properly regarding advantage and technique of breastfeeding. That means if the mother is going on the postnatal period, तो हर लोग तो ऐसे नहीं है कि जो 2-3 बच्चे के बाद आपके पास आए। कभी कभी मदर्स ऐसी भी होती है जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है उनका बेबी का, वो प्रॉपर तरीके से दे डोंट नो हाउ टू फीड द बेबी, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, दे डोंट नो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमें एज ए काउंसलर उन्हें काउंसिल करना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं, व्हाट इज़ द गुड टेक्निक, व्हाट इज़ द गुड अटैचमेंट, है ना। ईच एंड एवरीथिंग हमें बताना है मदर को, जिससे उसके बेबी को प्रॉपर क्या मिल सके, फीड मिल सके, और रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा बताना है, जिससे प्रॉपर तरीके से बेबी फीड कर सके, ब्रेस्ट को सक कर सके और बेबी भी इसमें हेल्दी हो सके और मदर भी प्रॉपर तरीके से हेल्दी हो सके। देन
मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशनल एडवाइस। एज अ काउंसलर हमें क्या करना है कि हमें मदर को या उनके पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि मदर को कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो डिस्कस करना है कि पोस्टपार्टम न्यूट्रिशन फॉर द ऑप्टिमल रिकवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, यानी कि हमें पूरी कोशिश करना है कि मदर को इतना न्यूट्रिशन हमें देना चाहिए जिससे बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और मदर की भी हेल्थ के लिए अच्छा हो। यानी कि हमें मदर को दोनों के लिए हमें थोड़ा सा डाइट में हमें अपने एडिशनल डाइट लेना चाहिए ना, जिससे हम बच्चे को फीडिंग के लिए भी सपोर्ट कर सके और मदर की हेल्थ को भी सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज द पेरेंटिंग एजुकेशन। एज अ काउंसलर हमारा यहाँ रोल है कि हम उनके पेरेंट्स को काउंसिल करें और उनको एजुकेट करें कि हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें कि बेबी को बर्थ होने के बाद हम अपने इन्फेंट को कैसे केयर कर सकते हैं और कितना स्मूथली तरीके से उनको केयर दे सकते हैं, और जैसे जैसे उनके बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेज आते रहते हैं, हमारी बेबी की जो एक्टिविटीज़ है वो डे बाय डे कैसे चेंज होगा, माइलस्टोन के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब बताएंगे और उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the mother regarding care of newborn and prevention of infection and hypothermia। एज ए काउंसलर हमारा रोल है कि हम जो उनके मदर हैं उनको जो है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें रिगार्डिंग द न्यूबॉर्न, कैसे हमें अपने बच्चे को केयर देना है, कैसे फीड कराना है और क्या क्या चेंजेज आएंगे डे बाय डे, सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और हमारे बच्चे को इन्फेक्शन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी बताना चाहिए, और बच्चे को हमें कैसे रखना है कि जिससे हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें, बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन ना होने पाए, इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से मदर को एजुकेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।